Assalamu alaikum. My name is Khurram Javed from Shams IELTS Academy. I hope you would all be very happy and healthy in your lives. आज के लेक्चर में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश राइटिंग स्टाइल के जो डिफरेंसेस हैं इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इससे पहले आप मेरा पार्ट 1 जो है इस लेक्चर का वो आप देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर उसमें जो डिफरेंसेस बयान किए गए हैं उनको ज़रूर देखें। अब इसमें जो आज का जो डिफरेंस है जो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहला डिफरेंस है हैव वर्सेस हैव गॉट। हैव वर्सेस हैव गॉट। इन ब्रिटिश इंग्लिश हैव इज मोर फॉर्मल इन राइटिंग एंड हैव गॉट इज स्पोकन इनफॉर्मल। ओके, सो हैव और हैव गॉट चाहे जो भी हो, mostly they are used for referring the possession or the obligation. अब इसकी डिटेल्स क्या हैं वो हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो अमेरिकन इंग्लिश में यूँ बोला जाएगा कि I have got to buy food for my cat. अमेरिकन इंग्लिश। I have got to study my notes before my exams. The next one is I have to buy food for my cat. British English. I have to study my notes before my exams. British English. The next one is he has got to get his bus. American English. He has to get his bus. British English. Again, I would say that there is none of any kind of bigger difference in both these two styles. लेकिन जनरली स्पीकिंग जो अमेरिकन्स हैं और ब्रिटन्स हैं ये दोनों ये स्टाइल्स को ऑल्टरनेट इनको यूज़ कर रहे हैं, इनको अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं इनका जो स्पेसिफिक पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 के हवाले से है। तो इस हवाले से ये सब कुछ जो है वो आपको फर्निश किया जा रहा है ताकि एट द टाइम ऑफ राइटिंग यू गाइस कुड नॉट इग्नोर दीज वेरी ट्रेडिशनल ब्रिटिश राइटिंग स्टाइल्स। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो डिफरेंस इसमें ऑब्जर्व होता है वो है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें जो पहली प्रीपोजिशन है वो टू की है, TO2। इन ब्रिटिश इंग्लिश द वर्ड राइट, WRIT, the word right is followed by the preposition to, TO2. Okay, and same as case there are some sentences जब हम अमेरिकन इंग्लिश में बात करेंगे तो हम कहेंगे she wrote me। जब हम ब्रिटिश इंग्लिश में बात करेंगे तो हम कहेंगे she wrote to me, यानी to की preposition ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अमेरिकन इंग्लिश में सेंटेंस यूँ होगा I promised to write him every day. American English. I promised to write to him every day. British English. The next जो preposition है ये at की है और ये weekend के हवाले से यूज़ होती है British English में, और उसका जो यूसेज है वो इस तरह से होगा कि जैसे हम कहते हैं I was very busy at weekend. British English. I was very busy on weekend. American English. तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनका आपने एट और ऑन के हवाले से जब आप वीकेंड का यूज़ करें ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में तो इन प्रीपोजिशंस को आपने केयरफुली यूज़ करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो प्रीपोजिशन इसमें यूज़ होगी वो एट है। एट जैसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करते हैं शी स्टडीड मैथमेटिक्स एट यूनिवर्सिटी, She studied science at school. जब हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करेंगे तो हम कहेंगे She studied mathematics in university, यानी at की जगह in की जो preposition है वो यूज़ होगी along with preposition. She studied science in school. So these were the differences which you guys have to take care of at the time of writing in task 2. Okay. So do tell me any of the problem and do share your issues at the time of writing in the comment section below. इसमें आप मज़ीद भी जो sentences बनाना चाहें prepositions के हवाले से या have got के हवाले से ज़रूर बनाएं और मुझसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह you will be guided.
क्वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये जो फीडबैक है आपको ज़रूर दिया जाएगा। जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, इट इज़ गोइंग टू बी अपलोडेड वेरी सून, एंड इंशाल्लाह आई विल बी स्पीकिंग अराउंड द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स which are differently used in British and American English and some other words which are differently used. So at the time of writing हमें जो differences का ज़रूर ख्याल रखना है अगर हम कुछ अच्छे bands वहाँ से gain करना चाह रहे हैं. So please do not forget to subscribe my channel and to share it with your friends. I'll be meeting with you in the next video. Until then, take very good care of yourself. Assalamu alaikum.